इवनिंग दोस्तों, आज है 27 अगस्त और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और हमने कल आपको बताया था कि यूपी स्पेशल जो है यूपी पीसीएस और यूपी के अन्य एग्जामों के लिए भी हम लोग करेंगे, तो उसका वीडियो जो है हम अलग से बना देंगे जिससे कि आपको जो है देखने में सहूलता होगा और एक अलग टाइमिंग में भी हम आपको से अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स जो है वो आज का देखते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है आज का, ये है अंतरिक्ष की सैर पे जो है गए थे अंतरिक्ष पर्यटन जो कि भारत के थे। इनका नाम है गोपीचंद थोटाकुरा। ये भारत के पहले नागरिक हैं जो कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में गए थे। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है अपितु एक आम नागरिक हैं। और ये गए हैं किससे, तो ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है किसकी, जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस वही व्यक्ति हैं जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, जो हम लोग ऑनलाइन विभिन्न सामग्री अमेजन से मंगाते हैं। तो उसके अमेजन के संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस। ये भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग याद रखेंगे। जेफ बेजोस जो है अमेजन के संस्थापक हैं और इन्हीं की एक कंपनी है जो कि स्पेस में अंतरिक्ष से संबंधित है, ये है ब्लू ओरिजिन। ये भी नाम याद रखेंगे। और यहाँ पर ये भी बता दें कि ये जो ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत गए थे। तो न्यू शेफर्ड इनका एक मिशन था, उसके तहत जो है गए थे। और इस यान से करीब थोटाकुरा गोपीचंद के साथ 6 और लोग जो है अंतरिक्ष में गए थे। और गोपीचंद जो हैं ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के निवासी हैं जो कि अंतरिक्ष में गए थे। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य ये याद रखना है कि भारत का पहला आम नागरिक या पहला नागरिक जो अंतरिक्ष में पर्यटन के रूप में गया है वो है गोपीचंद थोटाकुरा। जबकि अंतरिक्ष में पहले जाने वाले जो हैं ये है राकेश शर्मा जो है ये हैं। लेकिन ये जो है ऑफिशियली भारत सरकार द्वारा भेजे गए थे रूस की, उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर के माध्यम से। लेकिन ये जो है ये एक नागरिक हैं जो कि गए हैं, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर एक आपको बता दें कि कल भी इसके बारे में बताए थे कि जिस प्रकार ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, उसी तरह स्पेस एक्स के संस्थापक जो हैं एलन मस्क हैं। इस तरह की चीज जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे और ये एसएससी में पूछा भी जाता है। अगला जो है इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, खास करके बिहार के संदर्भ में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बिहार में पूछे जाते हैं और चूंकि ये बिहार से संबंधित भी हैं। तो कोरियाई पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किए गए हैं आनंद कुमार। ये आनंद कुमार जो हैं सुपर 30 के संस्थापक वाले ही आनंद कुमार हैं, जो कि पटना में सुपर 30 चलता है उसके संस्थापक हैं। ये जो है एक समारोह में सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक समारोह में गए थे और इनको जो है कोरियाई पर्यटन 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और ये एम्बेसडर जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रभाग केटीओ के कार्यकारी उपाध्यक्ष हॉकजू ली ने जो है इन्हें नियुक्त किया है और कहा है कि ये समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के साथ साथ उनके अग्रणी काम के लिए भारत और कोरिया में जो है ये लोकप्रिय हैं, इसलिए इनको जो है ये नियुक्त किया जा रहा है। तो आपको जरूर याद रखना है। अगला है करंट अफेयर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है।
केंद्र सरकार ने लद्दाख में जो है 5 नए जिले बनाए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का J&K का पहले पार्ट था। 2019 में जो है अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर 2 जिले थे पहले से, और बहुत दिनों से जो है लद्दाख में अलग इन जिलों को डिवाइड करने के लिए मांग चल रही थी प्रशासनिक रूप से, क्योंकि प्रशासन जो है यहाँ पर चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। एक तो पहाड़ी एरिया है, दूसरा कि क्षेत्र भी बहुत बड़े बड़े थे, तो इसलिए 5 जो है नए जिलों की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो जहां की 5 नए जिले बनाए गए हैं, तो वो है लद्दाख। यहाँ पर ये भी बता दें कि ये 5 जिलों का नाम हालांकि याद नहीं भी रखेंगे तो चल सकता है, लेकिन ध्यान में जरूर रखेंगे। ये है जास्कर, द्रास, और जास्कर जिले में कारगिल जो आप लोग नाम सुने हैं, ये जास्कर कारगिल जिले का ही एक पहले तहसील था जास्कर, जिसको कि बनाया गया है। फिर उसके बाद द्रास के बाद नुम्बरा के बाद है चांगथांग, ये जो हैं जिले हैं, और एक जिला है साम। ये 5 जिले जो है बनाए गए हैं नए जिले। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य जिसके बारे में कि वहाँ के जो NGO के कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे थे कि लद्दाख को जो है 6th शेड्यूल में रखा जाए। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में जो है कुछ शेड्यूल बनाए गए हैं विभिन्न राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को उसके प्रशासन को सही रूप से चलाने के लिए। तो वहाँ के NGO जो है 6th शेड्यूल की मांग कर रही थी। अब ये देखना है, क्योंकि अभी जो है गठन की बात कही गई है और एक कमेटी भी गठित कर दी गई है कि किस प्रकार इसका जो है इस 5 जिलों का सीमा होगा। तो इस 6th शेड्यूल में जो है डाला जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। ये है कि दुबई में जो है होगा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट महिलाओं का। ये क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय T20 2024 जो है ये होना था कहाँ पर, तो बांग्लादेश में होना था। लेकिन बांग्लादेश की अभी स्थिति जो है बहुत ही खराब है, मतलब ये कहें कि वो राजनीतिक रूप से अनस्टेबल स्टेट अभी वर्तमान में है। यही कारण है कि ICC ने महिला विश्व कप जो है दुबई में कराने की जो है रखा है, और ये दुबई में जो होगा 3 अक्टूबर से लेकर चलेगा कितने तक, 20 अक्टूबर तक। 3 से 20 अक्टूबर तक जो है ये आयोजन होगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत और पाकिस्तान का जो है ये 6 अक्टूबर को है। और भारत की तरफ से जो कप्तान है हरन, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, हरमनप्रीत कौर जो है इनका नाम है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि भारत की ओर से कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर जो है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है 5 वर्ष के तेगिवीर ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत पर फहराया तिरंगा। डेट मीन्स ये है कि अभी हाल ही में जो है तेगवीर सिंह के नाम से एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है भारत की ओर से 23 अगस्त को। हम आपको ये बता दें कि ये किलिमंजारो जो है एक सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का, और ये अवस्थित है तंजानिया में। तंजानिया जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर ये अवस्थित है।
किलिमंजारो, और उसकी फतह किया है। ये 5 साल का बच्चा है और इसको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। अगर भारतीय संदर्भ और एशिया संदर्भ में देखेंगे तो सबसे कम आयु का जो है एशिया का ये बच्चा है जो कि इस पर फतह किया है। वहीं पर जो है देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे भी 5 साल का एक बच्चा जिसका नाम है उगनजेन जिवकोविक, जो कि साइबेरिया के थे, दैट मीन्स कहें रूस के थे। इन्होंने किलिमंजारो पे फतह की थी। किलिमंजारो के बारे में कल भी हम आपको बता चुके हैं कि किलिमंजारो में बिहार के उदय कुमार जो कि सिवान के हैं, ये हैंडीकैप हैं, एक पैर से, एक ही पैर है इनको, और इन्होंने भारत के पहले से हैंडीकैप हैं जो कि किलिमंजारो पर फतह हासिल की है। तो वो तो कल बता चुके हैं, उसको जरूर याद रखना और इसको भी याद रखना है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि तंजानिया में स्थित किलिमंजारो पर्वत, इसकी ऊंचाई 19,340 फीट यानी 5,895 मीटर ऊंचा है किलिमंजारो पर्वत। और किलिमंजारो पर्वत को जो है कैसर विल्हेम स्पॉट भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? कैसर विल्हेम स्पॉट, ये जो है इसको पहले कहा जाता था कैसर विल्हेम स्पॉट। ये पूछा जा चुका है कि किलिमंजारो को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है एससीओ की बैठक से संबंधित। एससीओ अर्थात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। तो एससीओ की बैठक जो है ये 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है होगा। और ऐसा अनुमान जो है बहुत सारे मीडिया हाउस के द्वारा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे, लेकिन मंत्रालय ने जो पीएमओ है उसने कहा है कि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ज़्यादातर चांस है कि प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान नहीं जाएंगे एससीओ की बैठक में, और उसकी जगह किसी मंत्री को भेजा जाएगा। तो एससीओ जैसा कि हम बता चुके हैं फुल फॉर्म कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना जो है 2001 में हुई थी। और ये जो बैठक है ये 25वां बैठक जो है पाकिस्तान में होगा 2024 में। इसमें शुरू में जो है 6 देश थे। कौन कौन सा? तो चीन था, उसके बाद कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था। इसको थोड़ा आपको अच्छे से ये, क्योंकि ये जो है जब बैठक है प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को सारा देश का नाम भी याद रखना है कि कौन कौन सा देश है। तो हमने बताया चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान। ये देश जो हैं इसके सदस्य देश 2001 में थे जब इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया। और 2023 में जो है
ईरान को इसका सदस्य बनाया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में या 2023 में जो SCO का नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो ईरान जो है इसका सदस्य देश नया बना है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये तो आपको पहली बैठक जो है ये भी याद रखेंगे। पहली बैठक 2001 में हुई थी इसकी, 2001 में। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। टेलीग्राम हम लोग जो यूज करते हैं, जिसके कि CEO थे पावेल दुरोव, इनकी गिरफ्तारी जो है हुई है फ्रांस में। फ्रांस में ये जैसे जो है उतरे फ्रांस पेरिस में, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको ये कहा गया कि पावेल दुरोव जो टेलीग्राम चलाते हैं, इसमें इलीगल काम इसके माध्यम से जो है हो रहा है। टेलीग्राम के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई यहाँ से वहाँ किस प्रकार करें, इसके माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए इसका जो है ये किया गया। इस तरह के प्रश्न SSC में खास करके आप जब UP SSC देंगे ना, तो उसमें ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। पूछा भी गया है कि मेटा के या फेसबुक के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, एप्पल के संस्थापक, इस तरह से मिलान करने वाला दे देता है। चूँकि पावेल दुरोव जो है चर्चा में है, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे कि ये टेलीग्राम के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, अगला करंट अफेयर्स है, ये है आपका विधायक आपके द्वार एक अभियान चलाया जा रहा है। तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आप द्वारा। आप दैट मीन्स आम आदमी पार्टी। और कहाँ चलाया जा रहा है? तो दिल्ली में चलाया जा रहा है। दिल्ली में जो है आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये आपका विधायक आपके द्वार ये अभियान चलाया जा रहा है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि आपका विधायक आपके द्वार जो है कहाँ पर या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है, तो दिल्ली द्वारा चलाया जा रहा है, दिल्ली सरकार द्वारा, और आपके जो आम आदमी पार्टी है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। और इसकी अध्यक्षता जो है मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। उसके मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में जो है ये चलाया जाएगा, और ये 1 सितंबर से चलाया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर आज इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, और UP स्पेशल जो है अलग वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।